देखिए, हर एपिसोड की शुरुआत मैं किसी न किसी मकबूल शायर के कलाम से करती हूँ, लेकिन ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ मैंने सोचा क्यों ना इस एपिसोड की शुरुआत मैं अपना डंका आप पीट के करूँ। बिल्कुल सही समझा आपने। इस शो की शुरुआत में करूँगी अपनी एक छोटी सी नज़्म के साथ कि घनी घनी सी धुंध में ख्याल बन के आए हो। घनी घनी सी धुंध में ख्याल बन के आए हो, जो रह गए तो धूप हो, नहीं तो सिर्फ ओस हो। सूख के झड़ जाओगे, बेतुकी सी सोच के धुएं में उड़ जाओगे। द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। ये मेरी रिफ्लेक्शंस थी कुछ साल पहले की। हुआ ये था कि हम नए नए घर में शिफ्ट हुए थे कोविड फर्स्ट वेव के फौरन बाद। सर्दियां शबाब पे थीं, कोहरा इतना गहरा था कि अगर आप बालकनी में खड़े हो जाएं तो हाथ को हाथ ना सूझे। तो एक दिन मैं अपने बिस्तर पे बैठ के बाहर जो डेंस फॉग है उसको निहार रही थी और तभी मन ही मन एक छोटी सी नज्म बस कंपोज होती चली गई। तो आज हम धूप की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी नज्म याद आई है। धूप का मतलब होता है धूप, सनलाइट, सन। धूप को क्लैरिटी, धूप को विजडम के तौर पे भी लिया जाता है, धूप को खुशी के तौर पे भी लिया जाता है। तो अलग अलग ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट्स हैं, एक एक करके बात करेंगे। तो धूप की बात कर रहे हैं एंड आई विल गो बैक टू माय नज़्म। तो हुआ ये है कि इस नज़्म में मैंने कॉन्ट्रास्ट बनाने की कोशिश की है हमारे जो इनसब्सटेंशियल आइडियाज़ यानी हमारी बेतुकी सोच और उन आइडियाज़ के बीच जो हमारी लाइफ में क्लैरिटी और पर्पस के साथ एक बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट लेकर आते हैं। तो इसमें एक वेग सी धुंध का मैंने जिक्र किया है जिसमें ख्याल उभर के आता है और इस ओपेक सी धुंध में उस ख्याल का सिर्फ एक स्केच महसूस होता है जो पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन है, अपने तौर पे है। अगर ये ख्याल टिक जाता है, अपनी जगह बना लेता है, तो उसकी मिसाल धूप की तरह है। धूप यहाँ सिर्फ सनलाइट नहीं है बल्कि क्लैरिटी, वार्मथ और डायरेक्शन के सिंबल के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो घनी घनी सी धुंध में ख्याल बन के आए हो, जो रह गए तो धूप हो, नहीं तो सिर्फ ओस हो। सूख के झड़ जाओगे, बेतुकी सी सोच के धुएं में उड़ जाओगे। लेकिन अगर ये ख्याल टिक नहीं सके तो वो सिर्फ टेम्पररी सी चीज़ बन के रह जाएगा, जैसे कि ओस यानी कि ड्यू, जो एक बड़ी ब्रीफ मोमेंट के लिए होती है, फिर धूप के साथ वो इवापोरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। और अगर ख्याल में सब्सटेंस नहीं है तो वो एक बेतुकी यानी एमलेस सी सोच बन के रह जाएगा, जो बस धुएं के साथ साथ हवा में खो जाएगा। सो धूप हियर रिप्रेजेंट्स द क्लैरिटी वी ऑल सीक इन आवर थॉट्स। दिवाली पर उजाला किया था हमने, याद है ना? तो वो एपिसोड एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं सुना है तो। उसमें भी उजाले को, रोशनी को किस तरह से क्लैरिटी और विजडम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, वो करते हुए भी बड़े खूबसूरत अशार मैंने शेयर किए आपके साथ। खैर, धूप की बात हो रही है तो धूप को बिना छांव के समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मुश्किल तो नहीं, अधूरा रहेगा। धूप और छांव का जो तस्वुर है वो उर्दू अदब में रोशनी और साए तक महदूद नहीं है, बल्कि हालात और जज्बात के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। धूप कभी हालात की तपिश के लिए इस्तेमाल होती है, तो छांव को एक रिलीफ का सिंबल माना गया है। छांव, शेड, ऑन द अदर हैंड सिंबलाइजेस रिलीफ। वो सुकून है जो हमें तपिश के बाद मिलता है। जैसे शाम में अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठें या घर की दीवार के तले ही अगर टेक लगा के बैठ जाएं तो उस साए में आपको कितना रिलीफ मिलेगा, आपके दिन भर की जो थकन है वो उतरनी शुरू हो जाएगी, आप रिजुविनेटेड फील करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में भी धूप और छांव हम एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं। धूप के बिना हम छांव की अहमियत नहीं समझ पाएंगे और छांव के बगैर धूप की जो क़ुव्वत है उसका भी हमें अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ही जो थीम्स हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। धूप छांव पर अहमद फराज की एक नज़्म का हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगी कि कोई भी रुत हो उसकी छब, फ़ज़ा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी। एक लड़की की बात कर रही हैं जिसे ये बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन वो इनको उतना शायद पसंद नहीं करती थी। ये कमिटमेंट चाहते थे, वो कमिटमेंट नहीं चाहती थी। एक बहुत तवील नज़्म है, भली भली सी शक्ल थी, कई बार आपको सुना भी चुकी हूँ मैं। आज एपिसोड में सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा ही मैंने आपको सुनाया है।
तो इसमें जो मिसरा है कि कोई भी रुत हो उसकी छब, इसका मतलब ये है कि सीज़न कोई सा भी हो, उसकी जो प्रेजेंस है, जो एसेंस है, वो हमेशा रहा है। तो पोएट यहाँ कह रहा है कि ये शख्स, ये जो लड़की है, हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है रिगार्डलेस ऑफ द सीज़न। फ़ज़ा का रंग रूप थी, इसका मतलब है हाउ दिस पर्सन्स ऑरा टेक्स ऑन क्वालिटीज़ दैट रिफ्लेक्ट द सीजन्स और मूड्स। वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। यहाँ शायर अपने महबूब को छाँव से जोड़ के देख रहा है, यानी वो सुकून जो किसी चीज़ के साए में बैठने से आता है, वो अपने महबूब के ख्याल से उसको आता है। सो इट सिम्बलाइजेज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, प्रोटेक्शन एंड पीस इन द मिस्ट ऑफ लाइफ्स challenges or the intense emotions that one experiences. अब धूप छाँव पर एक पाकिस्तानी ड्रामे का OST मुझे याद आ गया है। गैस कीजिए कौन सा है? यस, कुर्रतुल ऐन बलोच का गाया हुआ हम सफ़र का टाइटल ट्रैक। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। नसीर तुराबी की गज़ल है ये। इस शेर की लेयर्स हैं, इसको समझते हैं। पहले तो ये समझ आता है पढ़ के कि हम सफ़र तो था लेकिन हम नवाई नहीं थी। हम सफ़र यानी जिसके साथ आप सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। कभी धूप होती हमारे रिश्ते में, कभी छाँव होती, पर हम जुदा कभी नहीं हुए, एक साथ ही रहे हैं। लेकिन दूसरी जो इसकी परत है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी ही फॉर्मल रिश्ते की बात हो रही है, जहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा रही हैं, लेकिन एक डीप कनेक्शन नहीं बन पा रहा है और एक बोर्डम सा सेट हो चुका है कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। तो पहली जो लाइन है कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, यानी वो मेरे सफ़र का साथी था। यहाँ हम सफ़र का मतलब है वो शख्स जो ज़िंदगी के सफ़र में आपके साथ है, वो आपके साथ है, आपके साथ चल रहा है, मगर हम नवा, समवन हु रेजोनेट्स डीपली विद योर इमोशंस। वैसी बात नहीं थी कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। धूप और छाँव का रिश्ता एक नेचुरल सी साइकिल है। ये है एक हारमोनियस बैलेंस बिटवीन टू ऑपोजिट्स, धूप लाइट, छाँव शेड। तो जो दूसरा मिसरा है कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द मोनोटनी एंड रेपिटिशन ऑफ समथिंग इन योर डेली लाइफ, अ बोरिंग रूटीन. So the poet may be using the imagery of dhoop, sunlight and chhaun, shade, just to describe how these two elements, like the contrasting parts of a day, sunrise and sunset, create a rhythm, but they can also represent boredom. कि बस वो एक ही साइकिल की तरह जो चल रहा है वही चलता आ रहा है हमारे रिश्ते में. एंड द इमोशनल डिस्टेंस इज सो कॉन्स्टेंट कि जो धूप है, डे लाइट है, और छाँव है यानी सनसेट है, दे बिकम इंटरचेंजेबल, प्रिडिक्टेबल एंड एब्सोल्युटली मोनोटोनस. बिल्कुल उस रूटीन की तरह जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग का होता है. सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, सूरज निकलता है, सूरज डूबता है. तो इस पूरी साइकिल में एवरीथिंग फील्स वेरी फिक्स्ड without variation, and how this leads to a sense of disconnect or boredom in a relationship, वो बताया गया है. वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी. अब समझ आया मुझे इस गाने का मतलब. अब धूप पे निदा फाजली का आपको एक ज़बरदस्त शेर हम सुनाएंगे कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो. जिंदगी के हर पहलू को समझने के लिए सिर्फ ख्यालों में रहना काफ़ी नहीं है, तुम्हें धूप में निकलना होगा. द पोएट वॉन्ट्स अस टू पुट डाउन द बुक्स. बुक्स क्या सिंबलाइज करती हैं यहाँ पे? कन्वेंशनल या फिर सेकंड हैंड नॉलेज. दूसरों के एक्सपीरियंसेस ही तो होते हैं किताबों के अंदर. तो पोएट कहता है किताबें नीचे रखिए एंड एक्सपीरियंस लाइफ डायरेक्टली योरसेल्फ. इन अदर वर्ड्स, द शायर वांट्स अस कि हम अपने बाल धूप में सफ़ेद कर लें. अभी आपसे मैं कह रही थी कि धूप को हालात की तपिश के तौर पे हम देख सकते हैं. इस पर माहिरुल कादरी का आपको शेर सुनाएंगे हम. इससे बड़ी हिम्मत मिलेगी अगर आप
इसको ठीक से समझ के सुने। तो एक काम करिए, पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद रट लीजिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। वाह वाह वाह। धूप here is used as a metaphor for hardship, the intense heat of life's challenges, बेसुकूनी का आलम, डिस्प्लेजर का आलम, ट्रॉमा का आलम। यहाँ पे काला साया तकलीफ का नहीं है। Here it's the metaphor for comfort or relief that follows, कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। बहुत प्यारा शेर है ये। So the message here is that life's difficulties, धूप, it's necessary in making the peaceful and happy moments, यानी कि साए, जब तक आप धूप से होकर नहीं गुजरेंगे, साए would not be able to stand out. So without experiencing sorrow, happiness would lose its true meaning. लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बाहर की धूप से बेहतर अंदर की रोशनी भली है। क्यों? क्योंकि बाहर का सूरज डूब भी सकता है, अगर वो गुरूब हो भी जाएगा तो अंदर वाला सूरज हमेशा जलता रहता है, चाहे आप सो रहे हों कि जाग रहे हों। शर्त यह है कि इसे जलाए रखिएगा, ठीक है। ख्याल रखें, अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।